हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है टीचिंग मेथड्स। इससे पहले हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषी। इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सीजे डॉडसन वेल्स। इसको इन्वेंट किया था प्रोफेसर सीजे डॉडसन वेल्स ने। बाइलिंगुअल मेथड मीन्स ए मेथड इन विच 2 लैंग्वेजेज आर यूज्ड। बाइलिंगुअल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि 2 भाषाएं यूज होती हैं, टारगेट लैंग्वेज एंड मदर टंग। टारगेट लैंग्वेज जो लैंग्वेज हमें सीखनी है, यानी स्टूडेंट्स को जो लैंग्वेज सीखनी है उसे टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। और दूसरी इसमें मातृभाषा का यूज होता है। इसमें मातृभाषा का यूज केवल टीचर के द्वारा होता है। ठीक है। मदर टंग इज ओनली यूज टू मेक द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल रूल्स। अब इसमें मातृभाषा का यूज केवल जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंस, स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल रूल्स का अर्थ बताने के लिए होता है। ठीक है। इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। इसमें जो बीच बीच में लेसन के बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, केवल उनका अर्थ बताने के लिए मातृभाषा का यूज होता है। और इसमें मातृभाषा केवल टीचर के द्वारा यूज की जाती है, स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं। तो इस प्रकार ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से अलग है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें केवल डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मातृभाषा में ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड अलाउस द यूज ऑफ मदर टंग थ्रू रिस्ट्रिक्टेड टू द टीचर ओनली। यह मेथड मातृभाषा का यूज अलाउ करता है, लेकिन केवल टीचर के द्वारा। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स कंट्रोल्ड, यानी एक लिमिट में, कि टीचर एक लिमिट में मातृभाषा का यूज कर सकता है। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। अभी बताया था कि केवल इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स का अर्थ बताया जाता है मातृभाषा में, टीचर के द्वारा सिर्फ। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते इसमें मातृभाषा यूज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस। इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग है सेंटेंस। इसमें सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है इंग्लिश टू इंग्लिश, और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को केवल मातृभाषा में बताया जाता है, स्टूडेंट की मातृभाषा में। द एम्फेसिस इज ऑन पैटर्न प्रैक्टिस। इसमें पैटर्न सेंटेंस पैटर्न प्रैक्टिस पे भी एम्फेसिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली एज इज डन इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब देखो, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह रूल्स को सेपरेट नहीं पढ़ाया जाता, यानी अलग से ग्रामर की बुक प्रोवाइड नहीं होती। इसमें लेसन के एंड में जो भी प्रैक्टिस होती है या जो भी ग्रामर दी हुई होती है थोड़ी बहुत, उसी को पढ़ाया जाता है। ठीक है। इसमें अलग से बुक नहीं होती, सेपरेट स्टडी नहीं होती ग्रामर की इसमें। तो इसमें अगला पॉइंट है, स्टूडेंट्स आर गिवन ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द ड्रिल सेंटेंस पैटर्न। अब इसमें देखो, इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच की तरह सेंटेंस पैटर्न दिए जाते हैं ड्रिल करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। सेंटेंस पैटर्न दिए जाते हैं। नेक्स्ट, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन इन दिस मेथड। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, केवल टफ वर्ड्स का मातृभाषा में बताया जाता है मीनिंग। अब देखो, इसमें 3 P's होते हैं, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। यानी जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो सबसे पहले वो जो भी टॉपिक होता है उसको प्रेजेंट करता है, उसके बाद स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाता है, और उसके बाद स्टूडेंट प्रैक्टिस से जो सीखते हैं उससे वो टीचर देखता है कि उन्होंने क्या नॉलेज प्रोड्यूस किया है। तो इसमें 3 P's को फॉलो किया जाता है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल्स। देखो प्रिंसिपल्स, अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं बाइलिंगुअल मेथड की। मदर टंग इज यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। मातृभाषा का यूज केवल वर्ड्स और फ्रेजेस का अर्थ बताने के लिए होता है। सेकंड, एम टी यानी मदर टंग इज यूज ओनली बाय द टीचर फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि केवल जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए मातृभाषा का यूज होता है। बाइलिंगुअल मेथड इज द इम्प्रूवमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। अब देखो, ये जो बाइलिंगुअल मेथड है, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है, या इन दोनों मेथड के बीच का माना जाता है। इसमें कुछ एक चीज़ें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से मैच करती हैं और कुछ एक डायरेक्ट मेथड से।
लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और बाइलिंगुअल मेथड में क्या डिफरेंस है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बिल्कुल मातृभाषा में अनुवाद होता है, यानी उसमें मातृभाषा का मेन रोल रहता है, जबकि बाइलिंगुअल मेथड में जो वर्ड डिफ़िकल्ट होते हैं केवल उन्हीं को टीचर ट्रांसलेट करता है, बाकी पूरा टारगेट लैंग्वेज में ही स्टडी होती है, टीचिंग होती है। डायरेक्ट मेथड, अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाई होती है, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश टीचर पढ़ाता है, और यदि बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो टीचर उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाता है, यानी पिक्चर्स या जो भी लाइव उन्हें दिखा के या पिक्चर्स दिखा के उन्हें स्टूडेंट्स को बताता है। लेकिन बाइलिंगुअल मेथड में यदि कुछ ऐसा वर्ड आया, मान लो जो स्टूडेंट्स ने कभी नहीं सुना हो, तो टीचर उसे उनकी मातृभाषा में समझा देता है। मान लो कि बीच में पढ़ाते हुए वर्ड आया टोरटॉइस, तो टीचर ये बता देगा कि टोरटॉइस को हिंदी में कछुआ कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन मेथड से। नेक्स्ट इसकी मेरिट्स देखिए। टाइम एंड लेबर ऑफ टीचर इज सेव्ड, इसमें टीचर का टाइम और लेबर दोनों ही वेस्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स न के बराबर यूज होते हैं, और इसमें टीचर ही बच्चों को समझाता है, तो इसमें टाइम सेविंग होती है। इसमें बच्चे केवल सुनते हैं, टीचर ही पढ़ाता है और टीचर ही एक्सप्लेन करता है। इसमें एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, यानी ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ नहीं होता, तो इससे टाइम सेव होता है। और एक बात और है इसमें कि यानी जो वर्ड्स को समझाना होता है तो टीचर उसको हिंदी में बता देता है, यानी जो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है तो उसको हिंदी में बता दिया, तो इस चीज़ में टाइम नहीं लगता। यदि टीचर उस सेम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, या फिर चार्ट या मॉडल या पिक्चर्स के थ्रू बताएगा, लाइव ऑब्जेक्ट्स दिखाएगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ट्रांसलेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो ठीक है, इससे टाइम और लेबर दोनों सेव हो रहे हैं, टीचर को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ रही। इट इज़ लेस कॉस्टली एंड सूटेड टू ऑल टाइप्स स्कूल्स इन रूरल और अर्बन। अब देखो, ये कॉस्टली बिल्कुल नहीं है, यानी खर्चीला बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, और ये हर तरह के स्कूल्स के लिए उपयुक्त है, रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी सभी स्कूल्स के लिए इसे सूटेबल माना गया है, क्योंकि ये खर्चीला नहीं है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीनिंग्स of difficult words and sentences are made quite clear to the student। अब देखो, एक्यूरेसी यानी शुद्धता या सही, उपयुक्त, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं या सेंटेंस आ रहे हैं उनको टीचर के द्वारा बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को उसी वक्त, तो इसमें एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है। फंक्शनल ग्रामर पर फोकस, अब इसमें स्टूडेंट्स को फंक्शनल ग्रामर सिखाई जाती है, मीन्स जो उनकी डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ हेल्पफुल इन क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक हैबिट। अब इस बाइलिंगुअल मेथड से लिंग्विस्टिक हैबिट क्रिएट होती है। लिंग्विस्टिक हैबिट क्या होती है, साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन को पहचानना, कि स्टूडेंट इस लायक बने कि वो स्पीच साउंड और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण को पहचान सकें, ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकें, और कॉन्सोनेंट वोवल साउंड इनमें अच्छे से उनकी पकड़ बन सके। मच एवी एड्स आर नॉट नीडेड, एक इसकी मेरिट क्या है कि इसमें ऑडियो विजुअल एड का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं होती। दिस मेथड डज नॉट नीड ट्रेन टीचर्स, अब इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड या ट्रेन टीचर्स की भी आवश्यकता नहीं होती। एन एवरेज टीचर ऑफ इंग्लिश कैन टीच इजीली थ्रू दिस मेथड, एक एवरेज टीचर भी इस मेथड के थ्रू इजीली पढ़ा सकता है। इट ऑल्सो स्ट्रेस स्पीच प्रैक्टिस, ये स्पीच प्रैक्टिस पे भी स्ट्रेस करता है, स्पीच प्रैक्टिस यानी स्पीकिंग पे। अब इसके डिमेरिट्स देखो, दिस मेथड इज स्टिल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, ये जो मेथड है ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, यानी अभी इसका प्रयोग ही किया जा रहा है, बहुत सारे स्कूल में अभी ये लागू नहीं हुआ है। लैंग्वेज मिक्सअप हैबिट बाय स्टूडेंट्स, देखो इसमें क्या होता है कि जब कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है तो वो बच्चों को समझाने के लिए हिंदी में बता दिया जाता है, यानी उनकी मातृभाषा में बता दिया जाता है, तो स्टूडेंट को भी ये हैबिट हो जाती है कि कोई वर्ड उन्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसे अपनी मातृभाषा में बोल देंगे, तो इसमें लैंग्वेज मिक्सअप होती है, वो स्टूडेंट ऐसा अक्सर करते हैं, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड, इसमें रीडिंग और राइटिंग बिल्कुल इग्नोर होती है, उन पर फोकस नहीं होता। स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर,
क्योंकि इसमें टीचर का ही रोल होता है, टीचर ही एक्सप्लेन करता है, पढ़ाता है क्लास में, तो स्टूडेंट पैसिव लिसनर होते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह। ग्रामर इज़ नॉट टॉट सिस्टमेटिकली, इसमें ग्रामर सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि ग्रामर के लिए अलग से बुक नहीं होती। तो जो भी लेसन के पीछे जो भी ग्रामर होती है बस टीचर वही पढ़ाता है, उसके अलावा अलग से ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती इसमें। ठीक है, तो ये है बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड क्या हुआ? बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषाएं, द्विभाषी। तो बाइलिंगुअल मेथड है जिसमें दो लैंग्वेज का यूज होता है, एक तो टारगेट लैंग्वेज और दूसरी मदर टंग। मदर टंग का यूज़ इसमें केवल टीचर करता है, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड, एक लिमिट में। ठीक है, तो ये हुआ बाइलिंगुअल मेथड। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।